रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। घड़ी की टिक टिक कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। रोहन नींद और जागने की हालत में था जब अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने आलस में फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक भारी धीमी आवाज आई, तू अकेला नहीं है। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने झटके से फोन काट दिया और तेजी से सांस लेने लगा। ये कौन था? मजाक कर रहा है क्या? लेकिन तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रोहन का दिल मानो हलक में आ गया। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। गले में सूखापन उतर आया। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। इस बार कोई कॉल नहीं था, बल्कि सिर्फ एक मैसेज, तेरी खिड़की के पीछे देख। रोहन की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसे लगा कि वो हिल भी नहीं पा रहा। धीरे धीरे कांपते हुए उसने गर्दन घुमाई और खिड़की की ओर देखा। सांस अटक गई। कांच के उस पार कोई खड़ा था, एक काली धुंधली परछाई। पर उसकी आंखें लाल जलते अंगारों जैसी चमकती हुई। रोहन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। वो सिर्फ देख सकता था, वो साया अब धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहा था। और फिर वो परछाई कांच के आर पार आ गई। रोहन चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। घबराहट में उसने फोन गिरा दिया। स्क्रीन झपक कर काली पड़ गई। कमरे में भयानक सन्नाटा था। फिर फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार कुछ चमका, अब तेरी बारी है। अगली सुबह रोहन का कमरा वैसा ही था। सब कुछ अपनी जगह पर, सिवाय एक चीज के। रोहन गायब था। बस उसका फोन जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन पर बस एक नया मैसेज। अब अगला कौन?